सभी भक्तों को हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान शिव जी की श्रेष्ठता तथा उनके पूजा के अनिवार्य आवश्यकता प्रतिपादक नारद जी बोलते हैं, मन और प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव से लगी हुई है। विध आप पुण्य इसी विषयकता सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं का बुलाकर उन सबको श्री सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाला भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु सबके लिए शिव पूजा की श्रेष्ठता बतलाकर ये कहा कि एक बहुव्रत एक क्षण भी जो शिव का पूजा नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान है। ईश्वर नमस्ते भक्तों को छिद्र है, वही धापन है और अपनी मूर्खता है। जो भगवान शिव जी की भक्ति के तत्पर जो अपने उन्हीनों को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करता है, वो कभी दुखी अभागी नहीं होता। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर और आभूषणों से विभूषण स्त्रियों को जीतने से ही मन को संतोष हो जाता है। धन, पुत्र और पुत्र आदि सतत आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, व्यक्ति सुख और अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव जी की भक्ति पा चाहते हैं, वही पूर्व जन्म में महान पुण्य में भगवान सदाशिव की पूजा आचार्य प्रकृति और होते हैं। जो पुरुष नित्य ही भक्ति परायण और शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्ध प्राप्त हो जाता है तथा वो पापों से चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार सदैव देने पर देवताओं आने पर और श्री हरि प्रणाम किया और मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ति के लिए शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाला भगवान विष्णु विश्वकर्मा और बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरे ही आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग निर्माण करके दो। ही विश्वकर्मा के मेरी ही श्री हरि अज्ञाता अनुसार उन देवताओं के इनके अधिकार में अनुसार शिवलिंग की बनाकर दिया। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ और इसका वर्णन। श्री शिवाय नमस्ते। आज मैं कह रहा हूँ कि इसे सुनो। इंद्र पराग मणि बनी हुई शिवलिंग की पूजा कुबेर, सूर्य नर शिवलिंग की पूजा करते हैं और धर्मपति मनमय और खुराज के बने हुए शिवलिंग की पूजा तथा तरुण श्यामवरण शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। चांदी की शिवलिंग की, वासुकर्ण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी सपाटमय लिंग की, अत्यंत लिंग की पूजा, सोमम मोती के बने हुए लिंग की पूजा, अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हुए श्रेष्ठ ब्रह्मा और बने हुए शिवलिंग की पूजा, महासुर चंदन निर्मित लिंग का, नागगण मूंग के बने हुए शिवलिंग की पूजा अंत पूर्वक पूजा करते हैं। देवी मक्खन के बनी हुई लिंग की योगीजन समस्त लिंग की पूजा, यशकर्ण धनी निर्मित लिंग की पूजा,
छाया देवी अटेर से बनी हुई लिंग की पूजा और ब्रह्माणी रत्नमय शिवलिंग की पूजा निश्चय रूप से ही पूजा करती हुई बानासुर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है और दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे लिंग की बनाकर से विभिन्न लोगों को दिया तथा सब देवता और ऋषि इन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु और इस देवताओं के उनके हित की कामना के लिए शिवलिंग देकर तथा मुझे ब्रह्मा पिनाकापणि महादेव के पूजा की विधि। श्री शिवाय नमः। तुम्हें सभी भक्तों को हर हर महादेव। जो गलतियाँ हों मुझसे माफ़ कीजिएगा। बताया है कि पूजा के विधि संबंधित उनके वचनों के सुनकर देव शिरोमणि यो सहित मैं ब्रह्मा हृदय में वर्ष लिए अपने धाम में आ गए और सुना मुने। वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं को ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला है। इस समय ये मुझ ब्राह्मण कहा और देवताओं को सहित समस्त ऋषियों को भी तुम प्रेम परनायक होने से सुनो और मैं विस्तारपूर्वक तुम्हें शिव की पूजा और विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है और देवताओं को मुनि समस्त जंतुओं को मनुष्य जन्म प्राप्त करने वाला दुर्लभ है और उनसे भी उत्तम कुल में जन्म तो और एक भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी खान ब्राह्मणों को यहाँ उत्तम उत्पन्न होने पर पुण्य ही संभव है और यदि वैसा ही जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे और जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हैं। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। जिसकी संपत्ति हो उसको अनुसार ही दान करें और कर्ममय शास्त्रों के अज्ञों से तमोयज्ञ पढ़कर है और शास्त्रों में तपोयज्ञ से और जप यज्ञ से महत्व अधिक है। से बढ़ के कोई वस्तु नहीं। ध्यान से ज्ञान यज्ञ साधन है क्योंकि योगी ध्यान यज्ञ द्वारा अपने इष्ट देव स्मरण शिव का कार्य करता है और ध्यान यज्ञ से तत्पर रहने वाला उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है और जो विज्ञान से ही संपन्न है वो पुरुषों की शुद्ध के लिए उसी प्रायश्चित आदि आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञाति प्राप्त नहीं होती तब तक वो विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव जी की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूप में व्यक्त हो रहा है और एकमात्र भगवान सूर्य ही स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं को अनेक से देखते हैं और देवताओं को संसार में जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परम ब्रह्मा शिव रूपी हैं। ऐसा समझो जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है और ज्ञान के अभाव से ही जो प्रति पूजा अवहेलना करता है उसका पतन निश्चय ही। इसलिए ब्राह्मणों को यथार्थ बात सुने और अपने जाति के लिए जो कर्म बताता गया है उसका पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस पर आराध्य देवता का पूजा आदि अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूजा के और दान से इष्ट देव की बिना पतन दूरी नहीं होते। जैसे ही आप कपड़े के रंग बहुत ही अच्छा नहीं चढ़ता है और जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाए तो उस पर सब रंग अच्छी तरह से चढ़ते हैं। इसी प्रकार से देवताओं की भलीभांति पूजा से सब विविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है। तभी उस पर ज्ञान रंग चढ़ाता है और
तभी अज्ञाता और प्रकृति हो जाता है। जब ही विज्ञान हो जाता है तभी वो भेदभाव की निवृत्त हो जाता है। भेद की संपूर्णता निवृत्त हो जाने पर दुख दूर हो जाते हैं। दुख से रहित पुरुष शिवरूपी जाता है और भगवान शंकर की प्रतिमा के उत्तम प्रेम श्रद्धा साथ पूजा करें अथवा जो सबके एकमात्र मूल है। भगवान शिव जी की पूजा सबसे बढ़कर, क्योंकि मूल के नीचे जाने पर ही सखा स्थानीय संपूर्ण देवता और सभी प्रीत हो जाते हैं। अंत जो संपूर्ण मनवांछित फल को पाने चाहता है वो अपने अभिष्ट की सिद्ध के लिए समस्त वाणियों को हित में तत्पर रहकर भी लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजा करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशी महादेव कृपा कीजिए।